आचार्य से हम लोग श्रवण करें क्या क्या छोड़ना है, इस जुमले के आनंद के लिए क्या क्या छोड़ना है बताएंगे आप। कुल काज लाज ताज मगे, कुल काज लाज साज सभी बुलाई। पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज का पद है। महाराज जी की छाप लगी हुई है हेमलता। एक दिन कोई कह रहा था कि ये शौक है कि उपासना है। रामनंदन बाबा कहीं से ले आए थे। जिसको शौक नहीं होगा वो उपासना क्या करेगा। शौक का अर्थ है उत्कंठा। शौक का अर्थ है अपने आप को अपने आराध्य में मिला देने की व्याकुलता। शौक का अर्थ है अपने आप को कुर्बान कर देने की क्षमता। और ये शौक सब दिन नहीं जगता है। 12 महीनों की ऋतु में 6 ऋतुओं का क्रम 2-2 महीने, उसमें श्रावण मास ऐसा है जिसमें सर्वाधिक शौक प्रकट होता है। धरती पर जो लोग जन्म लेते हैं, भूमि पर लोग जो जन्म लेते हैं, उनको भौम कहा जाता है। धरती किस महीने में अपना उत्साह प्रकट करती है। वर्ष भर अपने भीतर जिन बीज को अंकुर को दबा करके धरती रखती है, श्रावण मास में सावन में आर्द्र होने पर अपना हृदय खोल करके प्रकट कर देती है। सर्वत्र हरियाली हरियाली दिखाई देने लग जाती है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि और किसी दिन में होता हो या नहीं होता हो, कम से कम सावन के दिन है। बड़े महाराज जी की वाणी का आश्रय लेंगे तब तो फिर आप धाम क्रांति पढ़िए। पूरे वर्ष 12 महीनों के उत्सव श्री महाराज जी ने धाम क्रांति में धाम का महात्म्य निरूपण करते हुए कि चैत्र में क्या होता है, वैशाख में क्या होता है, आषाढ़ में क्या होता है, महाराज जी ने गिनाया है। आप लोगों को याद होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या नित्य सुंदर है, सब ऋतु सुखप्रद सो पुरी पावस अति रमणीय। किंतु जो सौंदर्य पावस में है, क्यों कहा, इसमें अयोध्या राम जी का चरित्र प्रकट कर देती है। धाम जब धामाधिपति का गुण प्रकट करे। आप किसी के घर जाइए, उसके घर में वो रहे या न रहे, पर वैसा ही भाव आपको मिले, वही स्वागत मिले। लाल जी, राम जी क्या है, गोस्वामी जी ने कहा कृपा बारिधर राम खड़ारी। राम जी कृपा के बादल हैं। सावन किस बात के लिए प्रसिद्ध है।
उमड़ने के लिए आषाढ़ प्रसिद्ध है, घुमड़ने के लिए भादों प्रसिद्ध है, लेकिन बरसने के लिए प्रसिद्ध है सावन। सावन नहीं बरसे तो बाकी जो भी बरसे वो विपत्ति है, और सावन बरस जाए तो सब चकाचक है। तो श्री महाराज जी हमारे सब बातें इकट्ठा करके, गोस्वामी जी ने कहा राम नाम बर बरंजुग सावन भादो मास। तो कहां से प्रवेश होने वाला है? बोले रकार से प्रवेश होने वाला है। बंदो नाम राम रघुबर को। तो अगर 2 महीनों की भक्ति का महीना करेंगे और 2 अक्षर लेंगे तो पहला अक्षर क्या पड़ेगा? रकार। और अगर हम लोग युगल का आश्रय ले लेंगे तो पहला पद क्या पड़ेगा? अब देखिए, हाँ, पहला पड़ेगा पद सीता और दूसरा पड़ेगा राम। दोनों प्रकार का विचार महापुरुषों ने किया है। राम नाम बरबरन युग में रकार और मकार का अनुसंधान भी किया है, लेकिन युगल नाम जपने वालों ने सीता नाम का अनुसंधान किया है। श्रावण का तात्पर्य क्या है? श्री किशोरी जी की कृपा का विशेष प्रकाश इस महीने में होता है। केवल आर्द्रता, केवल आर्द्रता, केवल कृपा की वर्षा। तो महाराज जी ने कहा सावन के दिन में शौक से झूला झुलाएंगे। बहुत तरह के झुलाने वाले हैं, ड्यूटी से भी झुलाते हैं। बहुत तरह के लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अपना अपना घेरा है। सब लोग शौक से झूला झुलाते हैं क्या? बाबा जी हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं क्या? कितने गिने चुने सौभाग्यशाली हैं जिनको झूला झुलाने का शौक है, और जो शौक से झुलाते हैं वो धन्य हैं। बहुत परिस्थितियां झूला झुलवाती हैं। महाराज जी कहते हैं 80 4 झूला झूलन। 80 और 4 एक तो झोंका नहीं है, 84 लाख योनियों का झूला झूल रहे हैं। और झूल झूल के इतने दुखी हो गए हैं कि न झूलने का शौक बचा है, न झुलाने का शौक बचा है। 84 लाख योनियों में जिसने हमको झुलाया है, उसको फिर हम झूला पर झुलाने के उत्साह के साथ बैठ जाएं, तब ये फल प्रकट होता है। सावन के दिन में शौक से झूला झुलाइए। तो बोले झुला तो रहे हैं, शौक इसमें क्या होगा? तो कहा जो शौक से झुला रहा होगा उसको ये याद नहीं आएगा कि कितने दिन और, उसको ये याद नहीं आएगा कि कहीं और जाना है। कुल काज लाज साज सभी विधि भुलाइए। शौक से जो झुलाने वाले लोग होंगे उनको इस झूले के सिवा कुछ और याद नहीं रहेगा, और जिनको कुछ और याद रह गया उनकी स्मृति को धिक्कार है। ये भी बड़े महाराज जी की वाणी है। जिनका न दिल लगा कभी झूलन की झोंक में, पंडित गुनी ज्ञानी सभी सब तौर पूर्व हैं, वो अभागे हैं। उन्होंने नष्ट कर दिया अपना सर्वस्व, जिनका मन इस झूलन में नहीं लगा। तो महाराज जी कहते हैं सावन के दिन में शौक से झूला झुलाइए। शौक से झुलाने का स्वरूप क्या है? बोले कुल काज लाज साज सभी विधि। हाँ, श्री रामाश्रय जी गाते थे तो इस बात को प्रकट कर देते थे। काज लाज साज, सजनी सखी सहेली नवेली गिना देते थे बैठे बैठे, उनकी अदा थी। तो बड़े महाराज जी की वाणी में इसका तात्पर्य क्या है? तजिके फिकर। देखिए उधर रामनंदन जी पता नहीं किसकी फिक्र में बैठे हैं, चेहरा उतर गया। इधर आगे आइए, क्या फिक्र आपको सता रही है? तजिके फिकर। अच्छा, केवल फिकर हो तो छोड़ दें, फरेब भी है। तजिके फिकर फरेब। और ये दोनों कैसे छूटेगा? जब नाजायज संबंध छूटेंगे संसार से। पूरा वाक्य सुनो, नहीं घबराहट हो जाएगी। नाजायज संबंध नहीं, नाजायज संबंध संसार से कैसे छूटेगा? फिकर और फरेब। कहा फर्क सबसे होइए। जब तक फर्क नहीं हुए हैं तब तक फिकर छूटेगी नहीं। जिससे लगाओ, जहां जहां जुड़ाओ, वहां वहां चित्त जाता है, बैठने देता है झूला में। मोबाइल पर, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर क्लिक करता रहता है। तजिके फिकर फरेब, फर्क सबसे होई के। और उसका लाभ क्या होगा? अगर सबसे फर्क हो लिए, सब फिकर फरेब छूट गई, तो उत्साह चाह चैन की खाने खुलाइए। फिर अनंत अपार आनंद की वर्षा होती है। कोई अभाव नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। तब पीछे नहीं बैठना पड़ता, तो लहक करके बीच में आ जाएंगे, नृत्य करने लगेंगे। सिंगारी जी हमारे जैसे आनंद वर्षाएं, देखिए आज वीडियो इनका वायरल हो रहा है। उत्साह चाह चैन की, उत्साह चाह चैन की, आगे बुलाए
झूला झूलाइए सावन के दिन उत्सव का महाराज जी स्वरूप बताते हैं। कैसे मूर्ख गाये हुए थके हारे दुनिया के दुख और चिंताएं लिए हुए चले आए और झूल रहे हैं, झुला रहे हैं। कहा नहीं, ऐसे नहीं। स्वरूप क्या होगा उसका? सच के सिंगार